रात इस्लामी साल का ये तीसरा महीना है, जिस महीने को आम तौर पर लोग रबीउल अव्वल शरीफ के नाम से जानते हैं, लेकिन जिनके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जलता है वो इस माह मुबारक को रबीउन नूर के नाम से जानते भी हैं और इसका प्रचार रबीउन नूर के नाम से किया भी करते हैं। यही वो माह मुबारक है कि जिस माह मुबारक में सारा आलम इस्लाम अपने आका की आमद की खुशियां मना रहा है। थोड़ी देर तवज्जो कीजिए, बहुत देर तक आपके दरमियान रहना नहीं चाहूंगा, थोड़ी देर में अपनी बात आपके दिल में उतार कर लौट जाऊंगा। हजरात, दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों की पैदाइश होती रहती है, गरीबों की झोपड़ियों में भी बच्चे पैदा होते हैं, अमीर की कोठियों में भी बच्चे पैदा होते हैं, बादशाह के महलों में भी बच्चे पैदा होते हैं। बच्चा चाहे किसी गरीब की झोपड़ी में पैदा हुआ हो, बच्चा चाहे किसी अमीर की कोठी में पैदा हुआ हो, बच्चा चाहे किसी बादशाह के महल में पैदा हुआ हो, बच्चा चाहे कितनी मिन्नतों मुरादों और अरमानों के बाद पैदा हुआ हो, मगर आप देखते हैं उस बच्चे की पैदाइश की खुशियां कितने दिनों तक मनाई जाती है। 1 दिन, 4-6 दिन, हफ्ते 2 हफ्ते, उसके बाद न खुशियां होती है, न खुशियों की बहारें होती है, न आराइश होती है, न सजावटें होती है। यहाँ तक के चंद रोज के बाद किसी को ये भी याद नहीं रहता कि किसी महल में कोई शहजादा पैदा हुआ था। हजरात, गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, ओहदेदार का बच्चा हो, मनसबदार का बच्चा हो, सिपा सालार का बच्चा हो, बादशाह का बच्चा हो या शहनशाह का बच्चा हो, उसकी पैदाइश की खुशी चंद हीरोज तक मनाई जाती है। मगर क्या शान है हजरत आमना के लाल की, पैदाइश को एक अरसा गुजर गया मगर मानने वाले कल भी खुशियां मना रहे थे, आज भी मना रहे हैं और क़यामत की सुबह तक मनाते रहेंगे। रोकने वाले हर मुमकिन कोशिश करते रहे, लेकिन खुशियां मनाने वाले सीना तान कर ऐलान करते रहे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, फारस नस्ल के किले ढाते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में तब तक दम है उनका आते जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिलदार की आमद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, वरना अहले सुन्नत। हजरात, मनाई जा रही है खुशी, और खुशी भी कैसी कि इधर आसमान पर रबीउन नूर का चांद नजर आता है, उधर मोमिनों के चेहरों पर खुशियों की जगमगाहट शुरू हो जाती है, हर आंख में मुसर्रतों के दीप जलते हैं, हर चेहरे पर सुरूर और इंबिसात का समंदर करवटें लेने लगता है, हर दिल में खुशियों के फूल महकने लगते हैं, हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। ऐसा लगता है कि आसमान पर रबीउन नूर का चांद नहीं निकला है, आशिकों के सीने में इश्क का चांद निकल पड़ा है। और हजरात, जैसे ही रबीउन नूर की 12 तारीख आती है, कुछ न पूछिए खुशियों का आलम, घर घर सजाया जाता है, गली गली सजाई जाती है, मोहल्ला मोहल्ला सजाया जाता है, हर तरफ उजाला ही उजाला, हर तरफ रोशनी ही रोशनी, हर तरफ आराइश ही आराइश, हर तरफ जीनत ही जीनत, हर तरफ सजावट ही सजावट। इधर देखिए नूर ही नूर है, इधर देखिए रोशनी ही रोशनी है। कहने वालों को ये कहना पड़ता है कि साल की हर रात अपने दामन में अंधेरे लेकर आया करती है, मगर रबीउन नूर की 12वीं रात अपने दामन में अंधेरे नहीं लाती, उजालों की बारात लेकर आया। हजरात, हर तरफ उजाले ही उजाले, हर तरफ खुशियों के मुजाहिरे, हर दिल रोशन होता है, हर आंख झूमती है इस मंजर को देखने के बाद। फिर सोचने वाले को ये सोचना पड़ता है कि उनकी पैदाइश को इतना जमाना हो गया है, इतना जमाना गुजर जाने के बाद जब उनकी पैदाइश पर खुशियों का ये आलम है, तो जब आका पैदा हुए होंगे तो खुशियों का क्या आलम हुआ होगा। हजरात, दुनिया में
में बच्चे पैदा होते रहते हैं, खुशियां मनाई जाती रहती है, लेकिन जरा गौर करें, जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो खुशियों का दायरा कितना लंबा होता है। जिस घर में बच्चा पैदा होता है खुशियां उस घर में मनाई जाती हैं, दायरा और ज्यादा बढ़ गया तो खानदान में खुशियां मनाई जाती हैं, दायरा और ज्यादा बढ़ गया तो रिश्तेदारों में खुशियां मनाई जाती है। बस यही तक खुशियों का दायरा रहता है। आज भी जिस घर में बच्चे पैदा होते हैं घर वाले खुशियां मनाते हैं, खानदान वाले खुशियां मनाते हैं, रिश्तेदार खुशियां मनाते हैं। मगर क्या शान है मेरे आका की कि जब मेरे आका पैदा हुए तो सिर्फ हजरत आमना के घर ही में खुशियां नहीं मनाई गई थी, सिर्फ बनु हाशिम खानदान में ही खुशियां नहीं मनाई गई थी, बल्कि मेरे आका की पैदाइश पर सारी कायनात में खुशियां मनाई गई थी। और जब आला हजरत ने इसे पढ़ा तो झूम उठे, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। हजरात गौर कीजिए, हर तरफ को सारी कायनात खुशियों में डूबी हुई थी और सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त कर रहे थे काबे का तवाफ। तवाफ करते करते हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि काबा झूमा और झूम कर हजरत आमना के घर की तरफ झुक गया। अब्दुल मुत्तलिब ने जब इस मंजर को देखा तो हैरत से पूछा, ऐ काबा ये तो बता कि तेरी तरफ मुंह करके सबको झुकना है, ये तू किधर झुक रहा है? तो काबे की फजाओं से आवाज आई थी, ऐ अब्दुल मुत्तलिब सुनो सुनो, मुझे बनाया था अल्लाह के प्यारे खलील ने और इसलिए बनाया था ताकि मेरी फजाओं में तौहीद के नगमे गूंजेंगे, इसलिए बनाया था कि मेरी धरती पर रब के लिए सजदे अदा किए जाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब सुनो सुनो, अल्लाह के प्यारे खलील ने मुझे तामीर तौहीद की हैसियत से मेरी तामीर की थी, मगर उनके बाद उनके बच्चों ने मेरी तामीर के मकसद को उलट पुलट कर रख डाला। मेरी फजाओं में शिरकियां नगमा गूंजने लगे, मेरे सीने को बुतों की गंदगी से नापाक कर दिया गया। मैं सदियों से रब की बारगाह में इल्तिजा करता रहा, मैं सदियों से रब की बारगाह में फरियाद करता रहा, मैं सदियों से रब की बारगाह में गिड़गिड़ाता रहा, मौला किसी ऐसे को भेज दे जो मेरे सीने को गंदगी से पाक कर दे, मौला किसी ऐसे को भेज दे जो मेरी फजाओं में फिर से तौहीद के नगमों की गूंज पैदा फरमा दे, मौला किसी ऐसे को भेज दे जो मेरी धरती पर फिर से तेरे लिए अदा किए जाने वाले सजदों को सजा दे। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मैं सदियों से अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा था, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहा था। आज रब की बारगाह से आवाज आई, ऐ काबा खुश हो जा, ऐ काबा मुसर्रतों में झूम जा, ऐ काबा तुझे बनाया था खलीलुल्लाह ने, आबाद करने वाला हबीबुल्लाह आमना के घर तशरीफ ला रहा है। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, जब उनके आने की खुशखबरी सुनी तो मैं उनके घर की तरफ झुककर उनकी बारगाह में सलाम का नजराना पेश कर यहीं से सुन्नियों का अकीदा झूम उठा कि जब काबा करे उन्हें सलाम तो काबा को किबला मानने वाले क्यों ना करे उन्हें सलाम। लेकिन कितने लोगों की अक्लों पर पड़े पर्दे कहा सलाम बंद करो। या अल्लाह, ये किस पर सलाम बंद करवा रहे हैं? दुनिया वाले हैरत में आ गए, आखिर कौन है ऐसा जिससे ये कह रहे हैं सलाम बंद करो। जब पता चला तो दुनिया हैरत में डूब गई कि ये किसी और को सलाम नहीं बंद करवा रहे हैं, उस नबी की बारगाह में सलाम बंद करवा रहे हैं कि जिस नबी की बारगाह में हम जिंदगी भर सलाम पेश करते रहे और हमारी पूरी जिंदगी में अगर उन्होंने एक मर्तबा जवाब दे दिया तो हमें दोनों जहान की सलामती हासिल हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, बंद करने वालों ने कहा सलाम बंद करो, मगर आला हजरत अजीबुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदी इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने नारे रिसालत उस्तादुल शोरा हजरत जिशान मदरावी साहब हजरत इत्मीनान सुकून से बैठे हैं। कलकत्ता के बहुत मशहूर शायर जिनकी नातों को पढ़कर लोग अपने आप को शायर कहलवाने लगे। मेरी मुराद उस्तादुल शोरा हजरत हाफिज जिशान मदरावी साहब से है। वो हमारी बस में मोहब्बत में तशरीफ ले आए हैं और इंशाअल्लाह चंद ही लम्हे बाद गाज़ी मिल्लत की भी आमद होने वाली है। जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। हाथों को फजाओं में लहरा के कहिए या रसूल अल्लाह। हजरत कहा सलाम बंद करो,
तो इमाम अहमद रजा की शख्सियत वो शख्सियत है जिन्होंने बातिल के हर बंद को तोड़ा। आला हजरत ने इनके लगाए हुए भी हर बंद को तोड़ा और सुन्नियत का ऐसा उजाला फैलाया कि आज पूरी दुनिया की फजा सलाम के नगमों से गूंजती हुई नजर आ रही है और हर तरफ से यही सदा आती है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे एरम ताजदारे हेरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम, उस शाक़े नबी आला हज़रत का ये सलाम पढ़ते पढ़ते अर्ज करते हैं, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। हज़रात, झूम रहे हैं फरिश्ते, मचल रहे हैं फरिश्ते और झूमते हुए फरिश्ते झूम रहे हैं। इसी दरमियान रब की आवाज आती है, ऐ जिब्राइल मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। हज़रात, आप देखते हैं जब कोई बच्चा दुनिया में आता है तो उसके घर की औरतें इसका इस्तकबाल किया करती हैं। आका रब फरमाता है, ऐ जिब्राइल मेरा महबूब आने वाला है और मेरा महबूब नूरी है, इसलिए इस्तकबाल करने वाला भी नूरी होना चाहिए। ऐ जिब्राइल जाओ मेरे नबी के दरवाजे पर और खड़े होकर उनका इस्तकबाल करो। अल्लाह अल्लाह, जिब्रील अमीन चलने लगे तो रब की बारगाह से आवाज आई, ऐ जिब्राइल ऐसे जाओगे? कहा मौला कैसे? कहा नूरी फरिश्तों का जुलूस ले लो, नूरी फरिश्तों का जुलूस ले लो। अब नूरी फरिश्तों का जुलूस लेकर जिब्रील अमीन चलने लगे तो रब की रहमत से रब की बारगाह से आवाज आई, जिब्राइल खाली हाथ जाओगे? अर्ज किया मौला फिर कैसे? कहा जिब्राइल हाथों में 3 झंडे ले लो और झंडों का क्या करूंगा? रब की रहमत से आवाज आती है, ऐ जिब्राइल पहला झंडा पूरब में लहरा देना, दूसरा झंडा पश्चिम में लहरा देना और तीसरा झंडा काबे की छत पर लहरा कर दुनिया वालों को बता देना, ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, लहराए होंगे अब तक जिनके भी नाम के झंडे, लेकिन अब किसी के नाम का झंडा नहीं लहराएगा, पूरब से लेकर पश्चिम तक लहराएगा तो आमना के लाल। हजरात, आज कुछ लोग कहते हैं कि सुन्नियों के पास जो कुछ भी है उसका सिलसिला ज्यादा से ज्यादा बरेली तक है, उसका सिलसिला ज्यादा से ज्यादा बरेली तक है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, ऐ बोलने वाले सुनो, अगर बरेली वालों ने अपने घर का कुछ दिया होता तो आज दुनिया में बरेली वाले का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होता। सारे सुन्नी बरेली वाले के दीवाने इसलिए हैं कि बरेली वाले ने जो भी दिया है वो अपने घर का नहीं दिया है, मदीने वाले के दर का दिया है। मिलता है बरेली से माल मदीना, इसलिए सारे सुन्नी बरेली वाले के दीवाने हैं। हजरात, आज का ये जलसा बनामे पैगामे रिसालत उसी खुशी का इजहार है। कई लोगों, यही वो माह मुबारक है जिसमें आमना के लाल तशरीफ लाए, अब्दुल्लाह के नूरे नजर तशरीफ लाए, माई हलीमा की आंखों के तारे तशरीफ लाए और जब आका आए थे तो सारी दुनिया खुशियां मना रही थी। ऐ बाकरा वालों, तुम भी खुशी का ऐलान करो और अपने मोहल्ले वाले को बता दो कि यही वो मुकद्दस तारीख है जिस तारीख में सरकार आए। इंशाअल्लाह फिर आई ऐसी मुबारक रात, अधूरी मुकम्मल होगी बात। अल्लाह ताला रखे हम सबको खैरो आफियत के साथ और आपके कानों में गूंजती रहे मेरी ये बात कि सीने में दिल है, दिल में दर्द है, दर्द में नशा है, नशा में मिठास है, मिठास में तशनगी है, तशनगी में आरजू है, आरजू में मुसर्रत है, मुसर्रत में उम्मीद है, उम्मीद में यकीन है, यकीन में ख्याल है, ख्याल में तसव्वुर है, तसव्वुर में तस्वीर है, तस्वीर में तू है, तुझ में अदा है, अदा में हया है, हया में नजाकत है, नजाकत में शोखी है, शोखी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्से में बनावट है, बनावट में अपनायत है, अपनायत में चाहत है, चाहत में खुलूस है, खुलूस में प्यार है, प्यार में इबादत है और इबादत ही में खुदा है। अता बनकर, सखा बनकर, करम बनकर, वफा बनकर खुदा का नूर उतर आया मोहम्मद।